अंधी माँ का बेटा। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वे शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। एक दिन उसे रहा नहीं गया और वे बेटे से मिलने से पहुंच गई। पूछते पूछते वे बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उसे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसे बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी अंधी माँ को गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसे कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में अपनी अंधी माँ को मारा हुआ पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने यहाँ चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया। तुझसे मिलना अब शायद मेरे गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल बस इसी बात का है कि तेरी तरस की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखें में सरिया ने घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें ने देनी पड़ी होती, तो तेरी तरस की मैं अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तुम्हारी शुभ चिंतक अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। उसका मन आत्म ग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। शिक्षा। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए सुख भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वे अपने बच्चों को सदैव अच्छी शिक्षा ही देते हैं, इसीलिए हमें भी उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।